बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स। दिन भर की अहम खबरों के साथ मैं हूं सलमान मिर्जा, मैं हूं शाइस्ता शहजाद और मैं हूं सहरिश जुहेब। ये सब होगा बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन बुलेटिन के आगाज में आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोयटा का दौरा किया है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में अफसरान और फैकल्टी से खिताब भी किया। स्टाफ कोर्स 2020 और 21 के शुरुका से खिताब में आर्मी चीफ ने पेशावराना अमूर, मुल्की अंदरूनी और बैरूनी खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। अहमद मंसूर बोल न्यूज के नुमाइंदा हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी अहमद, बताइएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कोयटा गए हैं, जहां पर जो कमांड एंड स्टाफ कॉलेज है उसके जो 2020-21 का स्टाफ कॉलेज कोर्स है उसके शुरा से खिताब किया है, फैकल्टी से भी खिताब किया है आर्मी चीफ ने। और ISPR ने ये बताया है कि आर्मी चीफ के खिताब का जो मरकज था उसमें पेशावराना अमूर, दाखिला और खारजा सिक्योरिटी सूरत हाल पर इज़हार ख्याल किया है। जो इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल है उस पर भी बात की है आर्मी चीफ ने। और आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी की लानत से बतौर कौम अदा किया है और ये कहा है कि जनूबी एशिया देरपा अमन इस्तेहकाम और दरीना तनाज़ात के हल में है और जो आर्मी बरादरी का जो बामानी ताउन है उससे मसाइल को हल किया जा सकता है, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है। और ये संजीदा अज़म दरकार है, ये भी उनका कहना है। कोरोना वबा से निपटने के लिए जो पाक फौज और दीगर रियासती इदारों के साथ ये मुश्तरका कोशिशें चली हैं उस पर आर्मी चीफ ने बात की है और कहा है कि दरपेश चैलेंजेस हैं उससे निपटने के लिए हर कोशिश करेंगे। और पाकिस्तान में जो तरक्की इस्तेहकाम और जामिया मरबूत कौमी कोशिशों से होगा, ये आर्मी चीफ ने कहा है। जो कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली हैं और कमांडेंट स्टाफ कॉलेज मेजर जनरल आमिर हसन है, उन्होंने आर्मी चीफ का यहाँ पे इस्तकबाल किया। जी बहुत शुक्रिया आपका अहमद मंसूर तमाम तफसीलात के लिए। मुल्क में तवील मुद्दती मनसूबाबंदी की कमी थी। आज हम वो चीजें कर रहे हैं जो 50 साल पहले करनी चाहिए थी। इलेक्शन सामने रखकर मनसूबाबंदी करने से मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म का तर्जुमानों के इजलास से खिताब, कहा पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी अमल दरामद की कमी है। हम मनसूबे शुरू कर देते हैं लेकिन अमल सुस्त रवि का शिकार हो जाता है। वज़ीर-ए-आज़म का आइंदा बजट में आवाम को रिलीफ देने का ऐलान। इस्लामाबाद में पार्टी तर्जुमानों के इजलास से खिताब में कहा आइंदा बजट में आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम करेंगे। इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मईशत दुरुस्त सिंध में गामजन है, तर्जुमान मईशत में बेहतरी से आवाम को आगाह करें। वज़ीर-ए-आज़म ने 50 करोड़ रुपए के यूरो बॉन्ड्स के इजरा की तकरीब से भी खिताब किया। उनका कहना था कि तवील मुद्दती पॉलिसी न होने की वजह से मुल्क पीछे चला गया। जब तक आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें ना, अगर आप इलेक्शन टू इलेक्शन प्लानिंग करेंगे कभी भी कौम तरक्की नहीं कर सकती। जो 60s में एक पाकिस्तानियों में कॉन्फिडेंस था, एक होप था, वो आहिस्ता आहिस्ता हमने नीचे ज्यादा देखा। बॉन्ड्स की फरोख्त पाकिस्तानी मईशत पर गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद का इजहार है। नून लीग मईशत के हवाले से हुकूमती यादादुशुमार को अल्फाज का गोरख धंधा करार दे दिया। साबिक वजीर आजम शाहिद खकान अब्बासी बोले हालात ठीक होते तो अशिया खुरनोश की कीमतों में कमी होती। ग्रोथ की उल्टी सीधी बातें करके मुल्क नहीं चलेगा। एहसन इकबाल ने कहा कि नून लीग के दौर में कर्जों से पैदावारी सलाहियतों में इजाफा हुआ। मौजूदा हुकूमत ने 13,000 अरब के गैर पैदावारी कर्जे लिए। 2018 में आज से 3 साल पहले GDP क्या थी और क्या आज GDP उससे ज्यादा है, ये जवाब दे रहे मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म। मुल्क की GDP क्या है और पाकिस्तान की अवाम की फीका आमदन क्या है। ये ग्रोथ की उल्टी सीधी बातें करना, इधर के बातें उधर लगाना, इससे मुल्क नहीं चलेगा। मुल्क चलता है मेहनत से, मुल्क चलता है आइन के मुताबिक उसको चलाने से और कानून की बालादस्ती से, कोई और रास्ता नहीं है। PTI ने पाकिस्तान की मईशत को अवाम के लिए पिछले 3 सालों में जहन्नम की मईशत बना दिया है। महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत का इतना जोर है वो अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाने से आजिज हैं। आपने 13,000 अरब के कर्जे लिए हैं। आप लोगों को झूठ बोलते हैं कि मैंने कर्जे वापस किए हैं। नए कर्जों का बोझ पाकिस्तानी कौम पे डाला है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा है कि आटे की कीमत में 57 रुपए फी किलो इजाफा हुआ। दूध 31% महंगा हुआ।
चीनी की कीमत भी 130 तक गई। हुक्मरानों के रोज करप्शन के स्कैंडल्स आएंगे तो आवाम की रोटी इसी तरह महंगी होगी। बयान में उन्होंने कहा कि जो हुकूमत इजाफी गंदम के बावजूद आटे की फराहमी यकीनी ना बना सके, उसकी करप्शन और नाअहली का और सबूत क्या हो सकता है। आवाम भूखे और बेरोजगार हैं, हुक्मरान सब अच्छा की बेहिसी की रिपोर्ट दे रहे हैं। सेनेट इजलास में बिजली के मसले पर गर्मा गर्म बहस हुई। अपोजिशन और हुकूमती अरकान के एक दूसरे पर भरपूर लफ्जी वार। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि बिजली कीमतों में 2 सालों के दौरान 200% इजाफा हुआ। बिजली महंगी होने से अशिया भी महंगी हो रही हैं। जमात इस्लामी के रुकन मुश्ताक अहमद ने कहा कि बिजली की कीमतें बढ़ने से महंगाई में इजाफा हो रहा है। हैरान हूं कि करप्शन के खिलाफ काम करने वाली हुकूमत के दौर में सर्कुलर डेट 2500 अरब तक जा पहुंचा के इलेक्ट्रिक कराची में एक डाकू है। वफाकी वजीर मुराद सईद को अपोजिशन को भरपूर जवाब। कहा सर्कुलर डेट में इनकी हुकूमत कमी ला रही है। माजी में किसी ने मुस्तकबिल और कौम का नहीं सोचा। साबिक हुकूमत ने 460 अरब बगैर ऑडिट IPs को अदा किए। साबिका दौर में बिजली के महंगे मुआहदे किए गए। हुकूमती रुकन फैसल जावेद ने कहा कि रेंटल्स ने इस मुल्क के साथ बहुत बुरा किया है। ये जो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ में इजाफा है, ये आवाम की ज़िंदगी पर बहुत, एक कॉमन मैन के ऊपर बहुत अफेक्ट हो रहा है और गुज़िश्ता 2 साल में इसमें इजाफा 200% हो चुका है। और ये जो इजाफा है ये डायरेक्टली जो आवाम की नेसेसिटीज़ हैं उनको अफेक्ट करता है। हकीकत यह है कि इस वक्त जो महंगाई है वो इतनी हम पहलू है, हम गिर है कि गुज़िश्ता 3 साल से हकीकी मानों में आवाम की चीखें निकल गई। एक तरफ में बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है, दूसरा सर्कुलर डेट में भी इजाफा हो रहा है। 2018 से 2021 3 साल PTI की हुकूमत थी, 1100 से 2500 अरब पर पहुंच गया। जो IPPs के साथ और बिजली के मुआहदे हुए हैं ये पाकिस्तान के गले में फंदे के मुतरादिफ है। मुख्तलिफ पावर प्लांट जो आपने लगाए वो आपने मुख्तलिफ कीमतें दे के एक्सपेंसिव पावर प्लांट्स लगाए। बिजली इस्तेमाल करे ना करे पाकिस्तानी कौम आपने इसके पैसे अदा करने हैं। वो बता रहे हैं जिन्होंने हर हवाले से नुकसान ही पहुंचाया, बावजूद इसके कि रेंटल्स ने बहुत बुरा किया हमारे साथ, रेंटल्स ने इस मुल्क के साथ बहुत बुरा किया है।